अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाती। प्रभु जी तुम घन बन हम मोर, जैसे चित बत चंद चकोर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसका भावार्थ है, हे प्रभु मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध प्राप्त हो गई है। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। कवि का कहना है कि प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ, तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। अर्थात जिस प्रकार आसमान में काले घने बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक ऐसे ही स्थिति आपकी दर्शन से मेरी भी हो जाती है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर तल्लीन एवं व्यग्र होकर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। भक्त कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो, जबकि मैं उस दीपक की बाती हूँ जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहा है। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। प्रभु तुम अगर मोती हो तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ। यदि तुम मोती के समान उज्ज्वल एवं कांतिमान हो तो मेरा तन मन भी उस कांति से दीप्तिमान है। मोती एवं धागे के मिलन ठीक सोना एवं सुहागा के मिलन जैसा पवित्र है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ गया है। हे प्रभु वास्तव में तुम स्वामी हो, मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, नौकर हूँ। मैंने हमेशा से स्वयं को तुम्हारा दास या सेवक ही समझा और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना धर्म माना है। मेरी भक्ति तुम्हारे प्रति एक दास की भक्ति है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निबाजू गुर या मेरा मार्थ शत्रुध घरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे। नीचो हूँ ऊँच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तेलुचनु, सधना सेनु तरे। कोही रविदासु सुमहु रे, संतहु हरि जियो ते सभे सरे। इसका भावार्थ है, संत कवि रैदास मूलतः भक्त है, जिसके लिए परम ब्रह्मा की प्राप्ति पूर्ण संपन्न एवं अंतःकरण की उचित खोज से ही संभव है। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। अर्थात मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरे प्रभु तुम दीन दुखिया पर दया करने वाले हो। इसी का परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे पर मुकुट रख दिया है, अर्थात मेरे सिर पर राजाओं जैसा छत्र तुमने गरीबों को सम्मान दिलाने के लिए ही रखा है। तुम सच में गरीब एवं
दिन दुखियाँ की चिंता करने वाले हो। कवि रैदास कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत से संसार के सभी लोग बचना चाहते हैं। मुझे छूने मात्र से ही वह स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित हुए। तुमने ही कृपा की और मुझसे अपना संबंध बनाया रखा मेरे गोविंद। तुम किससे भी नहीं डरते और नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हैं। प्रभु इतने महान है कि वो निडर होकर बिना किसी की परवाह किए बिना निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थिति में ला देते हैं। इसका परिणाम है कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सधना, शेनु जैसे गरीब एवं निम्न जाति के लोग भी इस संसार रूपी भवसागर से तर गए, मुक्ति पा ली। यहाँ पर रैदास तत्कालीन समाज की विसंगतियाँ को सामने लाते हैं। तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, असमानता, भेदभाव, जाति पाति का आडंबर आदि का कवि ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कवि रविदास कहते हैं कि वह संत जनों हरि जी इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ है। वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सभी संतों के ईश्वर की शरणों में ही जाना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें भवसागर से पार लगा सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। ये था दूसरा पद। ये था रैदास का, जो है अब कैसे छूटे राम नाम ऐसी लाल तुझ बिन।